हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकन चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड ग्रुप डी और एनटीपीसी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जियोग्राफी के। तो इसमें फ्रेंड जियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निकिल पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी की ऊपरी परत को। और फ्रेंड पृथ्वी की तीन परतें होती है। पहली होती है फ्रेंड क्रस्ट, दूसरी होती है मेटल और तीसरी होती है कोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन है जो फ्रेंड पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। कितना? तो 46% पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29% पर स्थल है और 71% पर वाटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान है? कौन सी एक कायांतरिक चट्टान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संगमरमर है जो फ्रेंड कायांतरिक चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूकंप का अभिकेंद्र कहलाता है जहाँ पर भूकंप का अनुभव किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी है जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। और फिर रिएक्टर स्केल की खोज करी थी सन 1935 में जॉर्ज रिएक्टर द्वारा की गई थी रिएक्टर स्केल की खोज। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंपीय तरंगों को। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इक्वाडोर है जो फ्रेंड विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी और यह इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा ज्वालामुखी किस शहर में नहीं है, किस देश में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्राटाकोआ है फ्रेंड जो मलेशिया में नहीं है, यह इंडोनेशिया में स्थित है क्राटाकोआ ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वलित पर्वत है। यह रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय यह एक वलित प्रकार के पर्वत है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है फ्रेंड 8,850 मीटर। अगला क्वेश्चन है लोएस का पठार है कैसा है फ्रेंड? यह हिमानीकृत है, जलकृत या नदीकृत या पवनकृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पवनकृत है लोएस का पठार और यह फ्रेंड चीन में स्थित है लोएस का पठार। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे कि संसार की छत भी कहा जाता है तिब्बत की पठार को, रूप ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है?
तो इसका राइट आंसर है सुपीरियर लेक है, जो फ्रेंड विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजिल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और फ्रेंड यह ये वेनेजुला देश में स्थित है एंजिल जलप्रपात, और इसकी हाइट है फ्रेंड 980 मीटर हाइट है इसकी एंजिल जलप्रपात की। और ये फ्रेंड कौन सी नदी पर है, तो यह चुरुन नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो फ्रेंड अपन इसके हिसाब से देख लेते हैं कौन कौन से महासागर है। तो फ्रेंड सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, और फिर इसके बाद है फ्रेंड अटलांटिक महासागर, और फिर इसके बाद है हिंद महासागर, और फ्रेंड चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर, और पाँचवें नंबर पे है दक्षिण महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में स्थित है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, जो फ्रेंड 11,022 मीटर गहरा है। कितना, तो 11,022 मीटर गहरा है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्र के जल में। NaCl, क्या NaCl पाया जाता है समुद्र के जल में। अगला क्वेश्चन है, तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी मृत सागर है या डेड सी है सबसे लवणीय सागर। और फ्रेंड यह कहाँ पर है, तो यह पश्चिमी एशिया में स्थित है लवणीय सागर, और जिससे कि फ्रेंड कौन कौन से देश करते हैं, तो इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन टच करते हैं मृत सागर से। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत श्रीलंका को अलग करती है पाक स्टेट। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। बताना है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर है जिब्राल्टर जल संधि है, जो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और फ्रेंड अलग किसको करती है, तो अलग करती है यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है। और इनमें फ्रेंड देश की बात कर ले यूरोप से अफ्रीका में, तो स्पेन से मोरक्को को अलग करती है। अगला है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो फ्रेंड यहाँ सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। और फ्रेंड अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है या जोड़ती है। कौन सी नहर बताना है कि जो बाल्टिक सागर को उत्तरीय सागर से मिलाती है, तो इसका राइट आंसर है किल नहर है, जो फ्रेंड बाल्टिक सागर को उत्तरीय सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, जो फ्रेंड एक ठंडी जलधारा नहीं है, यह एक गर्म जलधारा है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, जो फ्रेंड 18 मीटर, कितना 18 मीटर ऊंचा आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमा है, जिसके कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है इसके अधिक प्रभाव से। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।